जावेद एक ठेकेदार था। इसने एक इमारत बनाई और कुछ अरसे बाद वो इमारत गिर गई और 20 लोग बिल्डिंग के मलबे तने दबकर मर गए और इनकी मौत की वजह से इसे 20 साल की कैद हो गई। आज दुनिया में कंपनियां और लोग प्रोडक्ट बनाते हैं, मगर इनकी बनाई हुई चीज की वजह से नुकसान हो तो वो उसके जिम्मेदार होते हैं, बल्कि इनको इसकी भारी कीमत चुकाना पड़ती है। मगर दूसरी तरफ अगर खुदा के बनाए हुए इंसान जिनके जर्रे जर्रे का वो मालिक है जुल्म करें तो खुदा जिम्मेदारी नहीं लेता। कहने को खुदा ने इंसान को सोचना और दिमाग इस्तेमाल करना सिखाया, और जब इंसान ने नस्लें मिटा दी तो खुदा जिम्मेदार नहीं। मगर जिम्मेदारी क्या सिर्फ इतनी ही है? खुदा के नाम पर एक दुनिया कत्ल हुई, शहर के शहर जला दिए गए, गैस चैम्बरों में लोगों को जहरीली गैस से मार दिया गया। आज फलस्तीनी भूख से मर रहे हैं और उसी खुदा के नाम पर मर रहे हैं, मगर खुदा खामोशी से देख रहा है। अगर कोई कत्ल करता है, कोई एटम बम गिराता है, तो जितना गिराने वाला गुनहगार है इतना ही बनाने वाला भी गुनहगार है। और आप ये नहीं कह सकते कि बनाने वाले पर कुछ गुनाह नहीं आता। मगर जब हिटलर लाखों यहूदियों को मार रहा था तो जिम्मेदारी सिर्फ उसकी थी, ना कि उसके बनाने वाले की। मगर मेरी आंखों के सामने अगर कोई किसी बच्चे को मारने लगे, ये ना सिर्फ कानूनी तौर पर गलत है बल्कि अखलाकी तौर पर भी बहुत बड़ा जुर्म है। और मैं ऐसे शख्स को रोक भी सकता हूँ और उसे रोकने में मेरा कोई नुकसान भी नहीं होता, और मैं फिर भी नहीं रोकता तो मैं इस जुर्म में बराबर का शरीक बनता हूँ, क्योंकि सामने जुल्म देखकर ताकत रखते हुए भी मैंने कुछ नहीं किया। जुर्म हो रहा हो तो 911 पर कॉल भी एक जिम्मेदारी का सबूत और जुर्म को रोकने में मदद होती है। मगर खुदा ना सिर्फ जुर्म को रोकने की ताकत रखता है बल्कि वो इसे मुकम्मल तौर पर बगैर किसी नुकसान के रोक भी सकता है। जरा सोचिए, आपने जिंदगी भर जितने भी भयानक जराइम और जुल्म देखे हैं, खुदा इन सब को रोक सकता था, मगर खुदा ने ऐसा ना किया। और अगर आप एक जुर्म को रोक सकते थे, किसी को जालिम के हाथ से बचा सकते थे, और आपने ऐसा नहीं किया, तो खुदा क़यामत के रोज आपको इसकी सजा जरूर देगा। क्या इसका आपको सजा देना जायज होगा? क्योंकि वो तो खुद उसी जुर्म का मुर्तकिब है।